जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं लता दीदी आपके समक्ष आई हूँ और आपको आज के वीडियो को तो समय निकाल कर देखना चाहिए, क्योंकि आपके लिए ही गृहस्थ आश्रम के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। क्योंकि गृहस्थ आश्रम जैसा कोई आश्रम नहीं होता। मैं अभी देखिए पद्म पुराण पढ़ रही हूँ और पद्म पुराण की ही वाणी आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमसे जुड़ जाए और हमारा बेल आइकन बजाकर, जो नहीं जुड़े हैं वो बेल आइकन बजाइए और हमारा नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, ताकि आप वीडियो को देख सकेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट भी करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि देखिए गृहस्थ जीवन में रहकर अगर आप ये सब काम करते हैं तो क्या फल की प्राप्ति मिलती है, ये इस पद्म पुराण से मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे कहने वाले कौन है और सुनने वाले कौन है। यहाँ महादेव जी, श्री महादेव जी भोले बाबा मैया पार्वती को सुना रहे हैं कि हे पार्वती, जो संत अपने घर का त्याग करके जो साधु बन जाते हैं, जो जंगलों में जाकर तपस्या करते हैं, जो वनवासी हो जाते हैं, उससे भी कई हजार गुना फल की प्राप्ति होती है। जो गृहस्थ जीवन में रहकर अपने घर को संभालते हुए, अपने पति का ध्यान करते हुए, घर में बहू बेटियों का ध्यान करते हुए सब काम करता है, निस्वार्थ होकर अपने परिवार का सेवा करता है, और उसी बीच वो हमें याद करता है, अपने इष्ट को याद करता है, वो तो देव पूज्य के समान है। पार्वती जी बोली, अच्छा ऐसी बात है। हाँ प्रिय, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, गृहस्थ जीवन एक तपोवन है, जहाँ तप, त्याग, संयम, बलिदानी, कुर्बानी, ये अग्नि का रास्ता है। ये इतना कठिन है, जितने साधु संत को भी इस कठिन तपस्या से गुजरना नहीं पड़ता। साधु क्या करते हैं, घर से निकल जाते हैं, निकलने के बाद जंगलों में जाके फल फूल खाते हैं। जब उनके पेट में ज्वाला बहुत धधकने लगती है, तब वो कस्बा में आते हैं और कस्बा में आकर घर से भिक्षा लेकर जाकर फिर अपने घर में, अपने जहाँ आश्रम बनाए हैं वहाँ जाकर बनाते हैं और बना के वो प्रसाद पाते हैं। लेकिन गृहस्थ जीवन और भगवान का वो ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, तपस्वी होते हैं, लेकिन उन्हें कोई चीज़ की चिंता नहीं होती, चिंता मुक्त होते हैं। वो क्या करते हैं, सिर्फ भगवान का चिंतन करते हैं। लेकिन गृहस्थ जीवन मेरे प्यारे क्या है, ये अग्नि के समान है, ये फूलों के समान है, ये खुशबू के समान है, ये कांटों का रास्ता है, ये बिस्तर मलमल का है, लेकिन इस पर कितने तरह के डंक मारने वाले बिच्छू चलते हैं। कैसे? क्योंकि परिवार में जब आप रहते हैं तो परिवार को लेकर चलना बहुत कठिन काम है। आपके विपरीत आपके सासू माँ हैं, आपके विपरीत आपकी बेटियां हैं, दामाद हैं, बेटे हैं, बहू हैं, उन सब से आपके स्वभाव से बिल्कुल विपरीत हैं। उसके बाद भी आप संयम रह के, संयम से आप सबकी देखभाल करते हैं और पति की सेवा करते हैं, बेटे बेटियों का विवाह करते हैं, पड़ोसी के साथ मिलकर रहते हैं, समय पे आप अच्छे कार्य भी करते हैं, जैसे यज्ञ हवन करवाना, दीपदान करवाना, यज्ञ करवाना, कथाएं करवाना और संत सेवा करना, अपने घर में संतों को बुलाकर भोजन पवाना। ये सब का जो फल है ये आपको गृहस्थ जीवन में मिलेगा पार्वती। इसलिए गृहस्थ जीवन बहुत कठिन है। कहते हैं कि चाहे जैसा भी व्यक्ति हो, अगर वो गृहस्थ जीवन में है तो उसे एक न एक दिन भगवान की प्राप्ति हो ही जाती है, अगर वो निष्काम होकर प्रभु का ध्यान करे। गृहस्थ जीवन एक तपोवन के समान है, अतः गृहस्थ आश्रम को सर्वधर्म बताया गया है। इसमें जैसे देखिए, एक साधु है, साधु पुरुष वन में तपस्या करने
के लिए जाते हैं तो अपने साथ वो राशन पानी लेके नहीं जाते हैं, तपस्या करते रहते हैं, कुछ मिला कुछ खा लिए, जंगलों का कुछ फल फूल खा लिए, कंदमूल खा लिए। जब भूख उन्हें सताती है तब वो गृहस्थ के घर ही आते हैं। वो तपस्वी आपके घर में आते हैं, गृहस्थ के घर में, और भोजन प्रसाद पाके जाते हैं। ये जो फल है पार्वती, कि अगर कोई भूखा तपस्वी आ गया, भक्त आ गया, संत आ गए, उनको भोजन पवाते हैं, एक गृहस्थी ही तो होते हैं। तो गृहस्थ जीवन बहुत ही कठिन है। इसमें ये जो व्यक्ति पूर्ण संयम से बिना कुछ लोभ के परिवार को एकजुट बना के रखता है, एक साथ जोड़ के रखता है चैन की तरह, उससे भगवान ही प्रसन्न होते हैं। और आप गृहस्थ जीवन में रहकर कपड़ों का दान, अन्न का दान, पानी का दान, पशु पक्षियों को दाने और भोजन का दान, ये सब दान आप गृहस्थ जीवन में कर सकते हैं। आप बड़े बड़े हवन, कथाएं, ये सब आप गृहस्थ जीवन में ही रह के कर सकते हैं। साधुओं के पास कहाँ से आएगा इतना। कहते हैं हे पार्वती, मनुष्य ये सब कर्म जब करता है निष्काम से, गौ सेवा, पक्षी सेवा, संत सेवा, परिवार की सेवा, पति की सेवा, सब कुछ करने के बाद जब वो व्यक्ति यहाँ से जाता है तो वो विष्णु पद को प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान उस पर कृपा बनाए रखते। ये व्यक्ति भले ही जाकर जंगलों में तप नहीं करता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वाणी को बर्दाश्त करता है, बहुत ऐसी कष्टों को झेलता है जहाँ उसके शरीर इलाव नहीं करते, और उस पर बोझ दिन पर दिन बढ़ता जाता है। लेकिन फिर भी व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहकर धर्म की वो ध्वजा फहराता है, दान करता है, और गृहस्थ जीवन में रहकर भगवान के गोधाम को जाता है फिर अंत में। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएंगे।